Hello everyone. Today I will explain you a chapter Home Sweet Home. This is from New Oxford Modern English Class 6. This is chapter number 2. So let's begin the video. Home Sweet Home. What is the importance of this title? ये हम पढ़ेंगे. पहले पूरा चैप्टर समझ लेते हैं, उसके बाद इस टाइटल का क्या इम्पोर्टेंस है हम वो डिस्कस करेंगे. तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं स्टोरी में? इसमें मेनली 5 कैरेक्टर्स हैं. सबसे पहले जंको, जो कि फादर का रोल प्ले कर रहा है. मोनिका उसकी वाइफ. एंटन और आयोना उनके बच्चे. और लास्ट में एक लेडी है ईवा. ये मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के अंदर, जिनके ऊपर स्टोरी पूरी बनाई हुई है. सो दिस इज़ द फर्स्ट सीन. यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि एक फैमिली है 4 जनों की. फादर, मदर और 2 बच्चे हैं. छोटा सा घर है उनका. फादर जो है वो अपनी आर्म चेयर में बैठकर न्यूज़पेपर रीड कर रहा है. मदर जो है वो किचन में खाना बना रही है. बच्चे वहीं पे खेल रहे हैं पास में बैठ के, क्योंकि बहुत बड़ा घर नहीं है. और इसी बात की शिकायत है उसके फादर को, यानी कि जंको को. उसको लगता है कि सारा दिन घर में शोर होता रहता है हर चीज़ का. जो उसकी वाइफ है मोनिका, वो भी किचन में बर्तनों को पटकती रहती है, चीज़ों को गिराती रहती है, जिससे शोर होता है. बच्चे भी जो गेम्स खेल रहे हैं टॉयज़ वगैरह के साथ और आपस में चिल्ला रहे हैं, उनका शोर है. तो उसको मिनट के लिए भी शांति नहीं मिलती, और इसी बात की उसको बहुत इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन रहती है हर वक्त. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिर. Anton, Iona, Janko shouted angrily to his son and daughter. Anton उसका सन है, Iona डॉटर है, और जंको उनके फादर चिल्ला रहे हैं. क्यों? Stop beating that drum and clanging that tambourine. Put them away in your cupboard immediately, and put away those other toys too before I trip over them. क्यों गुस्सा है उनके फादर? क्योंकि बच्चे खिलौनों से शोर मचा रहे हैं. ड्रम्स का एक गेम है, उसको बीट कर रहे हैं, क्लैंग कर रहे हैं. क्लैंग मीन्स बजाना. तो वो कह रहा है कि अपने सारे खिलौने कबर्ड में वापस रख दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनमें से किसी एक टॉय के ऊपर पैर रखकर गिर पड़ूं. The children looked gloomy. However, they stopped the music and carried the instruments to their cupboard in the corner of the room. Gloomy मतलब उदास हो जाना. बच्चों का मुंह तर जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने फादर का कहना मानकर म्यूज़िक बजाना बंद कर देते हैं और सारे खिलौने कबर्ड में रख देते हैं. Janko had been trying to read newspaper, and the noise of his 9-year-old son's drumming and his 7-year-old daughter's accompaniment on the tambourine had given him a headache and made him irritable. यहाँ पर रीज़न बताया गया है कि जंको जो है वो क्यों गुस्से में है, क्यों इरिटेटेड है. क्योंकि जो उसके बच्चे हैं, जो उसका बेटा है वो ड्रम बजा रहा है और उसकी बेटी उसका साथ दे रही है. अकम्पनीमेंट मीन्स उसका म्यूज़िक में साथ दे रही है, जिससे उसके सर में दर्द हो गया और वो इरिटेबल हो चुका है. Although the drumming and the jangling had stopped, Anton and Iona being obedient children, the throbbing in Janko's temples continued. बच्चे उसके बहुत ही ओबीडियंट थे, मीन्स कहना मानते थे, और अपने पापा के कहते के साथ ही उन्होंने अपने खिलौने बंद करके रख दिए. मगर उसके सर में जो दर्द था वो अभी भी बहुत हो रहा था. टेम्पल्स वो एरिया होता है जो माथे के साइड में होता है, वहाँ पर उसके अभी भी दर्द हो रहा था. It felt as if the percussion section of a large orchestra still played at its loudest in his head. Percussion होता है बहुत सारे अलग अलग तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक साथ बजाना. तो उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसके सर में अभी भी कोई ऑर्केस्ट्रा बजा रहा है, उसके सर में धम धम हो रही है और दर्द हो रहा है. Janko's wife Monica emerged from the kitchen and entered the living room. Monica was small, but the kitchen too was small, not much larger than a cupboard. She felt she needed a bit of fresh air. She had heard the shouting and had now come to see what was going on.
जेनको की वाइफ, जिसका नाम मोनिका है, वो किचन से बाहर आती है। मोनिका को डिस्क्राइब किया गया है कि जो उस उसकी हाइट है वो छोटी है, और उसके हिसाब से किचन भी बहुत छोटा है। उनका किचन कुछ खास बड़ा नहीं है, एक कबर्ड जैसा है। और उसका वहाँ दम घुट रहा है, तो वो थोड़ी देर के लिए फ्रेश एयर लेने बाहर आती है, और ये उनके उसको बाहर के शोर की आवाज़ें भी आ रही होती हैं, तो वो देखने आते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। Where else are they to play? She challenged Janko. बच्चे और कहाँ खेलेंगे अगर यहाँ नहीं खेलेंगे तो, क्योंकि घर तो इतना बड़ा है नहीं। Anywhere but in my ear, replied Janko. I have a headache. तो कहीं भी खेलें मगर मेरे कान के पास बैठकर ना खेलें, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है। We have to learn to share the space we have, said Monica. How do you think they feel when you keep them up all night with your snoring? अब यहाँ पर जो ये लाइन बोली है मोनिका ने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये इस पूरे चैप्टर से जो हमें लेसन सीखने को मिल रहा है, वो उसने बोली है कि हमें, हमारे पास जितनी भी स्पेस है, जितनी जगह है, हमें रहने की उसी में रहना सीखना चाहिए, उसी को शेयर करना हमें आना चाहिए। और तुम बच्चों को अभी डांट रहे हो, लेकिन तुम सोचो पूरी रात वो तुम्हारी स्नोरिंग की वजह से, खराटों की वजह से वो भी नहीं सो पाते हैं, तो उन्हें कैसा लगता होगा। I wouldn't know about that, said Janko, snorting. I am asleep at night, so how would I know what my snoring sounds like? इसमें जनको बोल रहे कि मुझे क्या पता मेरे खराटे कैसे लगते हैं, मैं तो सो रहा होता हूँ उस टाइम। Well, I can tell you, replied Monica, like a buffalo running through here. मोनिका ने कहा, मैं बता सकती हूँ ना तुम्हारे खराटे कैसे लगते हैं, ऐसा लगता है कोई भैंस भाग रही है इधर से उधर, इतनी डरावने खराटे होते हैं। The children tried to muffle their giggles. मफल मीन्स, मफलर क्या होता है, गला ढकने के लिए। ऐसे ही बच्चे जो थे वो कोशिश कर रहे थे अपनी हंसी छुपाने की, क्योंकि उन्हें अपनी मम्मी की बात सुनकर बहुत हंसी आई। I can see and hear you very well, said Janko, looking at them out of the corner of his eyes. उसने आंखें टेढ़ी करके कहा, मुझे सब दिखाई दे रहा है तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हारी हंसी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। The giggling stopped abruptly and then started again when their mother winked. She seemed to be on their side. Giggling होती है मंद मंद मुस्काना, हंसी उड़ाना। abruptly means अचानक से, एकदम से। लेकिन वो दोबारा हंसने लगे जब उनकी मम्मी ने उन्हें विंक किया। विंक का मतलब होता है एक आंख बंद करना, या आप कह लो आंख मारना, क्योंकि उनकी मम्मी उनकी साइड ले रही थी। Monica shook her head, smiled at the children, and returned to the kitchen. Anton took out his pack of cards and, seating himself at the dining table, began to shuffle them noisily. Iona found her rag doll and began to talk to it on the floor. अब मोनिका तो बोलकर अपनी किचन में वापस चली गई। बच्चों ने भी अब कुछ और खेलना स्टार्ट कर दिया। एंटन ने अपने ताश की गड्डी निकाली और डाइनिंग टेबल पर उनको लेकर बैठकर बांटने लगा, शफल करने लगा, और उस शफलिंग की भी आवाज़ ज़ोर से आ रही थी। दूसरी तरफ आयोना अपनी एक गुड़िया लेकर बैठ गई और गुड़िया से बातें करने लगी। जो what you been doing in these days? She chirped, holding the doll aloft. उसने अपनी डॉल से बात करना शुरू किया। उसने कहा कि तुम क्या कर रही थी आजकल। शी इज़ लाइक गेम खेल रही है, मेक बिलीव, जिसमें वो एक डॉल को जिंदा इंसान की तरह समझकर बातें कर रही है। Janko sighed and opened his newspaper again. Sighed का मतलब आह भरना। उसने सोचा कि कोई फ़ायदा ही नहीं, कुछ भी कह लो इन लोगों को, और वो वापस अपना न्यूज़पेपर खोल के बैठ गया। After a few moments, he threw it aside, rose from his chair and made for the front door. थोड़ी देर में उसने अपना न्यूज़पेपर फेंका साइड में। रोज फ्रॉम हिज चेयर मीन्स अपनी चेयर से उठ के खड़ा हुआ। यहाँ पर रोज का मतलब है राइज का पास्ट टेंस, पास्ट पास्ट टेंस है। ही रोज फ्रॉम हिज चेयर एंड मेड फॉर द फ्रंट डोर, मतलब दरवाजे की तरफ चल पड़ा। That's enough, he said loudly, opening the door. Monica, I'm going to see wise Eva in the village. Perhaps she can help me with my problem. I'll be back for dinner. उसने कहा बहुत हो गया, मेरे से तो इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने कहा मैं वाइज ईवा के पास जा रहा हूँ, शायद वो मेरी कुछ हेल्प कर सके प्रॉब्लम में, और डिनर के टाइम तक मैं वापस आ जाऊँगा।
Before Monica could come out of the kitchen or reply, Janko had stepped outside and slammed the door. इससे पहले कि मोनिका बाहर आकर कुछ रिप्लाई करती, जंको घर से बाहर निकल चुका था और उसने जोर से दरवाजा बंद करा. Janko ambled towards the village, muttering, massaging his temples and kicking stones as he went. ओके वो धीरे धीरे विलेज में उनके एक लेडी रहती थी, वाइज ईवा, बहुत समझदार लेडी थी वो. उसकी तरफ, उसके घर की तरफ चलने लगा, मन में बुड़बुड़ाता हुआ, मटरिंग करता हुआ और अपने टेम्पल्स की मसाज करता हुआ, क्योंकि उसको अपने टेम्पल्स में माथे के साइड में दर्द महसूस हो रहा था और रास्ते में जो पत्थर आ रहे थे उनको किक करता हुआ. Soon Janko arrived at a pretty cottage adorned with purple and orange bougainvillea. He straightened his jacket, then knocked on the door. जल्द ही वो उसके घर पहुंच गया. उसके घर के बाहर का दिखाया हुआ है कि कैसा था. उसके घर के बाहर पर्पल और ऑरेंज कलर के बुगिनविला फ्लावर्स थे. उसने अपनी जैकेट ठीक करी और दरवाजे पर नॉक किया. Eva was small, like his wife, but much older. Her white hair parted in the middle and flowing over her shoulders made her look a little like a witch. All she needed was a cloak and a broom to complete the picture. अब यहाँ पर ईवा का लुक, उसका फिजिकल अपीयरेंस डिस्क्राइब किया गया है. कैसी लगती है वो छोटी सी है उसकी वाइफ की तरह ही, लेकिन एज में उससे काफ़ी ज़्यादा है, बूढ़ी है वो. उसके बाल सफ़ेद हैं, मिडिल पार्टीशन निकाल रखा है, बीच की मांग जो कि उसके कंधे तक आते हैं, और लगभग देखने में वो एक विच यानी कि जादूगरनी जैसी लगती है. सिर्फ एक झाड़ू की और एक क्लोक की कमी है. क्लोक होता है उसका चोगा सा, जैकेट सी जो विचेस पहनती हैं. She now appeared smiling in the doorway. Come in, Janko, she said jovially. Jovially means happily, बहुत joyfully. Opening the door wider. What a pleasant surprise! वो खुश होती है जंको को देखकर और उसको अंदर आने के लिए कहती है. Good evening, Eva, mumbled Janko forlornly. It's been a long while. Forlornly meaning आपकी बुक में दिया हुआ है sadly. वो भी उसको गुड इवनिंग विश करता है और वो कहता है कि हाँ बहुत टाइम हो गया मिले हुए तुमसे. Yes, a long time indeed, agreed Eva, showing him to an armchair in her cozy living room. Did you sort out the problem with your vegetable patch? अब वो उससे पूछ रही है कि हाँ बहुत टाइम हो गया, और फिर उसको आर्म चेयर पे बैठने को कहती है कंफर्टेबल होने के लिए, और उससे पूछते कि क्या जो पिछली बार वो एक वेजिटेबल पैच की प्रॉब्लम लेकर आया था, क्या उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. Yes, replied Janko. Thanks to your advice, the birds have stayed well clear of the garden ever since. उसने कहा हाँ अब तो चिड़िया वगैरह बर्ड्स जो हैं वो अब मेरे गार्डन से दूर ही रहती हैं. Good, said Eva with a kindly smile. And what can I do for you today? Your expression tells me there is something on your mind, Janko. उसने कहा ओके, और आज मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि कुछ तो तुम्हारे मन में चल रहा है. Well, there is, Eva, sighed Janko, gazing at the embers in the fire. I'm not a wealthy man, Eva. I have barely enough to feed my family. However, I simply can't go on like this. अब वो कह रहा है कि तुम्हें पता है कि मैं बहुत इतना अमीर नहीं हूँ, एक छोटा सा आम आदमी हूँ जो बस अपने फैमिली को इतनी ही उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है कि उनका पेट भर रहा है, लेकिन मैं हमेशा ऐसे नहीं रह सकता. I can't go on like this. Go on like what? asked Eva, settling down. उसने कहा go on like कैसे? इसका क्या मतलब हुआ? My house is too small, cried Janko. The lack of space is driving me mad. The children are noisy. My wife snores at night. When carts rumble past on the road, the crockery rattles. How I long for some space and some peace. अब वो बता रहे हैं कि मेरा घर इतना छोटा है और जगह की कमी से मैं पागल होता जा रहा हूँ. मेरी बीवी रात को खराटे मारती है, बच्चे इतना हल्ला मचाते हैं सारा दिन. सड़क से बाहर, हमारे घर के बाहर जो सड़क है, अगर वहाँ से कोई कार्ट गुजरती है तो पत्थरों की आवाज़ होती है. मेरे घर के अंदर की क्रॉकरी जो है वो हिलती है, रैटलिंग नॉइज़ करती है. मेरे को बस कुछ शांति और थोड़ी जगह चाहिए.
Well, I never, exclaimed Eva. You have a lovely house. उसने कहा मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा घर बहुत प्यारा है. Yes, yes, agreed Janko. It's nice, but I wish it were bigger and quieter, like Mikhail's mansion down the road. Ah, but I could never afford a house like this in a million years. उसने कहा हाँ ठीक है, प्यारा है, मगर मुझे बड़ा घर चाहिए और ज़्यादा शांति चाहिए, जैसे मिखेल का मैंशन है. लेकिन मुझे पता है मैं उसके जैसा घर तो इस जन्म में क्या कई जन्मों तक नहीं अफोर्ड कर सकता. Mikhail's house is large, I must admit, agreed Eva, but you should be happy where you are. ईवा ने उसको समझाया कि मैं मानती हूँ उसका घर बड़ा है, लेकिन तुम्हारे पास जो है तुम्हें उसी में खुश रहना चाहिए. What can you do for me, Eva? asked Janko. How can you make my life better? I'm not happy. मगर जैंको को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती ईवा की बातों से. वो अभी भी यही कह रहा है उससे कि तुम कुछ करो मेरे लिए, मैं क्या करूं ऐसा कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी और बेटर हो जाए, मैं अभी खुश नहीं हूँ जिस तरह से मेरी लाइफ चल रही है. ईवा gazed silently at the fire for a while before turning to face Janko. You must do exactly as I say, she said. Do you agree? ईवा ने कुछ सोचकर उसको बोला कि ठीक है, मैं जैसा कहती हूँ एग्जैक्टली वैसा ही करना है, बिना कोई सवाल किए. क्या तुम करोगे? श्योर, सेड जैंको, होप राइजिंग इन हिज आईज. उसको लगा चलो अब तो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल ही आएगा. उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल. विदाउट क्वेश्चन, आस्क्ड ईवा. उसने कहा बिना मुझसे कुछ भी सवाल किए. यस, विदाउट क्वेश्चन, रिप्लाइड जैंको. वेल देन, said Eva, if I remember correctly, you keep a cow and several other animals in the small barn at the bottom of your garden. अब ईवा ने उससे कहा कि अगर मुझे याद हो तो तुम्हारे घर में कुछ गाय और दूसरे जानवर भी हैं. तुम्हारे घर में एक छोटा सा बान है, छोटा सा फार्म है जहाँ पर तुम इन सब जानवरों को रखते हो. That's right, said Janko, looking a little astonished. Astonished means surprise, बहुत ज़्यादा हैरान. उसको समझ नहीं आ रहा था कि जानवरों का मेरी प्रॉब्लम से क्या लेना देना है. Well, said Eva, I want you to go straight home and move them all into your house. ईवा ने कहा ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और उन सबको अपने घर में शिफ्ट कर दो. Janko stared at her disbelievingly. But he stuttered. उसने कहा कि मगर स्टटर्ड का मीनिंग दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ. वो समझ ही नहीं पा रहा था, उसको विश्वास नहीं हो रहा था. डिसबिलीविंगली लिखा है कि मगर क्यों. तो नो बट्स, नो नथिंग, सेड ईवा अब्रप्टली. यू प्रॉमिस्ड, नाउ गो. उसने कहा तुमने प्रॉमिस किया कि तुम मेरे किसी भी बात को क्वेश्चन नहीं करोगे, अब जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा करो. Janko rose slowly. He said nothing further, but nodded his head and left the cottage. Janko ने कुछ नहीं कहा, वो खड़ा हुआ और वहां से चल दिया. उसने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई. नॉड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना. और वहां से चल दिया. Monica, Anton and Iona were most surprised when Janko told them on his return to wait a while before dinner and scuttled off to the barn. मोनिका, एंटोन और आयोना वो सब बहुत हैरान हो गए उसके जब उन्हें पता चला कि जैंको ने उन्हें कहा कि थोड़ी देर रुको, मैं आता हूँ. They stood and watched aghast as he brought into the little house first the goose, followed by the kitchens, then the two goats and finally the cow. अब वो सब इतने परेशान हो गए, हैरान हो गए, मतलब डर के मारे कि ये कर क्या रहा है जैंको, कहीं पागल तो नहीं हो गया, घर में एक एक करके सारे जानवरों को ले आया. They have to stay here with us, announced Janko. Eva told me to do this. उसने कहा कि ये सब हमारे साथ ही रहेंगे अब इस घर में. उसने ये अनाउंसमेंट की और उसने कहा कि ऐसा करने के लिए मुझे ईवा ने कहा है, और इसने ये इसलिए बताया ताकि मोनिका जो है वो उसको कोई क्वेश्चन ना करे, उसकी बात को कोई ऑब्जेक्शन ना रेज करे कि तुम ये कैसी हरकत कर रहे हो, क्या पागलपन है. तो उसने अपने आप को पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि ये करने के लिए मुझे ईवा ने कहा है. और ईवा क्योंकि समझदार है, सब जानते हैं, तो उसने कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा.
The children were amused and excited to be sharing their home with the animals, but Monica thought her husband had left his senses somewhere on the walk. बच्चे तो बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे ये इन जानवरों को घर के अंदर देखकर, लेकिन मोनिका को, उसकी वाइफ को लग रहा था कि शायद मेरा हस्बैंड थोड़ा पागल हो गया है, ये अपनी अकल रास्ते में ही कहीं छोड़ आया है। For some days the house was in turmoil. Turmoil का मतलब क्या होता है? मतलब घर में ऐसी उथल पुथल मची हुई थी, कुछ बहुत खराब हालत में हो गया उनका घर। कैसे? एट नाइट जैंकोज स्नोरिंग वॉज द लीस्ट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। अब उनको जैंको के खराटों से प्रॉब्लम नहीं थी, अब उनके लिए नई प्रॉब्लम्स आ चुकी थी घर के अंदर। Nobody got any sleep because of the constant noise and movement in the house. घर में कोई सो ही नहीं पाता था क्योंकि हर वक्त जानवर जो थे हिलते डुलते रहते थे, उनकी शोर होता रहता था, गाय अपनी आवाज़ निकाल रही है, जानवर बाकी के अपनी आवाज़ें निकाल रहे हैं, तो वो सो ही नहीं पाते थे। One morning, after a particularly noisy and restless night, Janko rubbed his eyes and announced, I am going to see Eva again. एक दिन जब बिल्कुल ही उनका सोना मुश्किल हो गया रात को, तो जैंको ने कहा कि कल मैं ज़रूर उठते ही पहले ईवा के पास जाऊंगा उससे मिलने। At Eva's house, Janko held his head in his hands and wept. Wept weep का past tense है। ईवा के घर पहुंचते ही जैंको ने अपना सर पकड़ लिया और रोने लगा। Why are you putting me through all this? cried Janko. उसने कहा तुम ये मेरे साथ क्यों कर रही हो ईवा? The whole family is upset with me. We cannot sleep and we fight all the time. The noise is deafening. उसने कहा मेरी पूरी फैमिली मुझसे नाराज़ है, हम लोग रात को सो ही नहीं पाते और हम सब आपस में झगड़ते रहते हैं इस वजह से, और जो शोर है वो डेफनिंग है, मतलब बहरा कर देने वाला है। Have you ever kept a cow, ducks and other animals in your room? It's hell, I tell you. जैंको कंटिन्यू करके बोल रहा है कि क्या तुमने कभी अपने घर में गाय, भेड़, बकरी, बतख वगैरह रखे हैं? रख के देखो, बिल्कुल नर्क जैसी फीलिंग आती है। ईवा स्माइल्ड। Yes, it is hell, she said softly. Well done, Janko. Now I want you to go straight home and move all the animals back to the barn. No words, just do it. ईवा हंसी क्योंकि उसको पता था कि जिस पर्पस से उसने जैंको को बोला था एनिमल्स को घर में शिफ्ट करने के लिए, वो पर्पस अब शायद पूरा हो चुका है। उसने कहा कि मैं समझती हूँ कि ऐसा घर बहुत ही जहन्नुम जैसा ही लगेगा, अब जाओ और सीधा घर जाकर उन एनिमल्स को वापस उनके बान में ही शिफ्ट कर दो बिना कुछ बोले। Janko returned to his house and did as he was told. He, Monica and the children spent the rest of the day cleaning up the mess made by the animals. जैंको ने घर जाकर वैसा ही किया और उन सब ने मिलकर पहले सारा दिन वो घर की साफ सफाई में ही जुटे रहे, क्योंकि जानवरों ने, एनिमल्स ने बहुत मेस क्रिएट कर दिया था, गंदगी मचा दी थी घर के अंदर। After the house was back to normal, Janko stretched out in his armchair. और जब सारा घर पहले के जैसे नॉर्मल हो गया, साफ सुथरा हो गया, जैंको ने अपनी कुर्सी पर बैठकर रिलीव्ड, आराम महसूस किया। The children played noisily with their toys in one corner. Monica clattered pots and pans in the kitchen. और वापस उनके घर में वही रूटीन शुरू हो गया जब बच्चे खिलौनों के साथ नॉइजिली शोर मचाते हुए खेलते थे और मोनिका किचन में बर्तनों की आवाज़ करती रहती थी। और ये सब सुनकर जैंको का क्या रिएक्शन है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और जो उसने सीखा एक्चुअली। आह, sighed Janko and thought to himself, how nice it is, the sound of my wife and children in the background. Plenty of room too. Home, sweet home. हाँ, तो यहाँ पर वो सबक सीख चुका है जो ईवा उसे सिखाना चाहती थी। वो समझ चुका है कि घर जैसा भी हो बहुत अच्छा होता है, घर से अच्छी जगह और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। और उसको वापस अपने बैकग्राउंड में अपनी बीवी और अपने बच्चों का जो शोर है, वो आज वो वही शोर उसे बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे वो थोड़े दिन पहले भाग रहा था, जिससे उसके सर में दर्द हो जाता था। आज उसे वही शोर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि अब मैं वापस अपने घर आ गया हूँ और ये घर मेरा बहुत स्वीट होम है। ठीक है,
होम स्वीट होम हम कब कहते हैं, इस टाइटल का क्या इम्पोर्टेंस है अब आप समझ ही गए होंगे कि घर से अच्छी जगह, घर से बेहतर कुछ नहीं है इस दुनिया में। हम कहीं भी चले जाएं लेकिन आखिर में हमें अपना घर ही याद आता है, क्योंकि घर जैसी और कोई दूसरी जगह है ही नहीं इस दुनिया में। यही टाइटल, इसलिए इसका नाम रखा गया है चैप्टर का, होम स्वीट होम, क्योंकि ये लेसन जैंको को सीखना था कि घर चाहे कैसा भी हो, उसमें कितनी छोटी या कितनी ज़्यादा स्पेस हो, उसको शेयर करना सीखना चाहिए, उसी में खुशी खुशी गुजारा करना सीखना चाहिए। डिक्शनरी मीनिंग अगर हम देखें होम स्वीट होम का, तो उसका मतलब होता है it is a feeling of relief and an expression of one's pleasure at being in or returning to one's own home, especially after a long time period. हम होम स्वीट होम तब कहते हैं जब हम बहुत टाइम अपने घर से दूर रह चुके होते हैं और फिर जब वापस लौटते हैं तो घर पर पहुंचकर जो खुशी मिलती है, जो आराम मिलता है, वो फीलिंग जब आती है तो मुंह से निकल जाता है कि हाँ, घर जैसी और कोई दूसरी जगह नहीं है। दैट इज़ वाई होम स्वीट होम। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो हम एक आदमी की फीलिंग एक्सप्रेस करता है। सो दैट वाज द चैप्टर। वर्ड मीनिंग्स आपकी बुक में दिए हुए हैं ऑन पेज नंबर 27, एंड दैट वाज एन इजी चैप्टर। आई होप यू लाइक्ड इट। समझ भी आ गया है। इससे रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।